हेलो बच्चों, गुड इवनिंग बेटा। ये तो काफ़ी पहले से चल गया यार देवेंद्र। चलो म्यूट था। चल रहा है, अभी मुझे चैट नहीं दिखाई दे रही। हेलो बच्चों, बस 1 मिनट और वेट करो क्योंकि फर्स्ट क्लास है। क्लास की सेटिंग थोड़ी ये हो रही है। आ गई चैट? हाँ अब दिख रही है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। राइट, चार्जर वार्जर सब लग गया। बीच में क्लास इधर उधर नहीं होनी चाहिए। राइट। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। आ जाओ भाई सबके सब। आज ये पहली क्लास है अपनी, ठीक है। फर्स्ट क्लास है। सर शीट नहीं हो पाई, थोड़ा लेट आई आज। कोई बात नहीं, शीट कंप्लीट नहीं हो पाई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जो पहली शीट दी है ना मैंने, वो मतलब भाई एडवांस के जो है ना, अगर एडवांस में आप मान लो 100 मार्क्स का पेपर है तो 100 में से कम 50-55 मार्क्स तो बहुत आसान ही क्वेश्चंस के होते हैं। तो जो शीट 1 है वो आपके कम से कम 50% मार्क्स जो होते हैं ना स्टार्टिंग के इजी क्वेश्चंस वाले, उनको कवर करती है। वो मिनिमम क्राइटेरिया है एडवांस में क्लियर होने का, ठीक है ना। शीट 2 के सवाल आपको फिर एक लेवल अप देंगे। शीट में थोड़े क्वेश्चन में कंफ्यूजन, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। कंफ्यूजन हो रहा है, सारा कुछ डिस्कशन होगा, उसका हिंट दूंगा एक एक सवाल का, ठीक है। अब सर मेरे फ्रेंड का कैसे चलेगा, वो अभी बैच नहीं लिया है। प्रेमराज, अच्छा बेटा, चल जाएगा। आज की क्लास तो जितने भी ऐप पे बच्चे हैं सबके लिए फ्री है, ताकि 1-2 दिन में बच्चे ले लें। कुछ के साथ थोड़ा दिक्कत यह है कि स्टार्टिंग के डेज में ले नहीं पाते। सर शीट डाउनलोड नहीं हो रही है, क्या सिर्फ ऐप में ही देख सकते हैं या डाउनलोड तो होनी चाहिए? मतलब ऐप में आज नहीं होगी, हो सकता है आज ना हो, ऐप में ही देख सकते हो। बट कुछ का हो गया क्या डाउनलोड? बाकी लोग बताओ भाई, डाउनलोड हो गई क्या? शीट में क्वेश्चन नंबर नहीं है, कोई बात नहीं, आ जाएगी। एक्चुअली पता क्या है किस्मतें अपनी ऐसी है। हमारे जो ऑपरेटर है, मतलब 2 लोग हैं, दोनों के घर में शादी है, और शादी आज भी नहीं कल होगी, और एक की बहन की शादी है, एक के भाई की शादी है, आपस में नहीं है, ठीक है। और एक की कल है, शायद परसों, और बिल्कुल बिजी हैं, बड़ी मुश्किलों से सीट बना रहे हैं। तो कल परसों के बाद शीट एकदम परफेक्ट मिलेगी आपको। और पुरानी शीट में देना नहीं चाहता था। नहीं सर, हो गई है, डाउनलोड हो गई। अच्छा डाउनलोड हो गई भाई, देखो सर शीट में काफ़ी क्वेश्चन आपने 2023 यूट्यूब में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर। हाँ भाई, मटेरियल तो वही का वही है, आपको तो पूरा करना है, पूरा करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ऊपर वाले का नाम लेंगे, भगवान जी का, ऊपर फ्लोर वाले का नहीं, ऊपर वाले का नाम लेंगे कि भाई बैच शुरू हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा सवाल इस बैच में से आए, एडवांस में ज्यादा से ज्यादा सवाल इसमें से आए, ठीक है ना। अब बहुत सारे बच्चे मुझसे 12th में पढ़े हुए हैं, तो उनको खूब सारे क्वेश्चन 12th के मैच करेंगे, ठीक है, कि सर ये तो 12th में करा दिया था, ये उस बैच में करा दिया, तो ठीक है ना, ज्यादा उड़ना नहीं है, ठीक है ना। नए क्वेश्चंस भी हैं, डिफरेंट भी हैं, ठीक। मेन चीज है बस ईमानदारी से करना है। तो इस बैच में बैठने से पहले जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने रजिस्टर किया है, उनको
कसम है उनकी ऑल इंडिया रैंक की, ठीक है, ऑल इंडिया रैंक की कसम है, पूरी ईमानदारी से, जो 100% ईमानदारी से यहां पे सवाल करेंगे, 100% ईमानदारी से काम करेंगे। 5-6 मिनट में आपको, ठीक है ना, ज्ञान बांटने की लूंगा और उसके बाद आप लोग एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाओगे सवाल देखते ही, ठीक है। कौन सी बात? यस यस यस, मतलब ये मेरा ही रूल है, ठीक है ना। तो कसम है आपको अपनी ऑल इंडिया रैंक की, 100% ईमानदारी से, 100% ईमानदारी से सॉल्व करने हैं क्वेश्चन। ठीक है, और मैं पहले क्या आता, थोड़ा टाइम दिया करता था, मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा क्योंकि उस टाइम की वजह से काफी कम सवाल हो पाते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा सवाल करने हैं इससे, ठीक है ना। 100% ईमानदारी से सॉल्व करने हैं। रूल क्या है क्लास में, रूल क्या है? रूल ये है, नो चीटिंग। नो चीटिंग मतलब नो इंटरनेट सर्चिंग। बैठ के क्वेश्चन, भाई हर एक की बात नहीं मैं कर रहा हूं, कुछ बच्चे सवाल देखते हैं और उसको एकदम नेट पे टाइप करके, ऐसे टाइप करके उसका सॉल्यूशन देखते हैं, फिर सोचना शुरू करते हैं। भाई जैसी आदत डालोगे ना वैसे ही हो जाएगा, ठीक है ना। और कैलकुलेशन कंप्लीट करनी है, ठीक है ना, बस इतना ही रूल है भाई। कोई चीटिंग नहीं करनी बैठ के कि यहां से देख लिया वहां से देख लिया। अगर आपको पता है ना कि वहां है सवाल, वहां से देखना नहीं है, अपने आप से करना है, ठीक है ना। कोई इंटरनेट पे सर्च नहीं करना क्वेश्चन को, ठीक है ना। कैलकुलेशन यहीं बैठे बैठे आंसर आता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। नहीं होता ना सवाल, वो ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर गलत तरीके से उसको देख लिया और दिमाग को एक बार आदत पड़ गई तो आप दिमाग से लड़ नहीं सकते, दिमाग से सब हार जाते हैं। गुड इवनिंग बेटा, ठीक है ना, गुड इवनिंग। अब चलिए, मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। टोटल रैंडम सवाल हैं, एडवांस के हैं, और एडवांस का जो लेवल होता है वो आपको पता ही है, ठीक। आसान भी होते हैं, मीडियोकर भी होते हैं, और बिल्कुल खून निकालने वाले सवाल भी होते हैं, ठीक है। तो एक एक करके मैं पिक करूंगा, ये सवाल करना है, ये सवाल करना है, ये सवाल करना है। तो अब देखते हैं कौन सा सवाल सबसे पहले मैं पिक करता हूं। ये लीजिए, बहुत सुपर हिट सवाल है अपने समय का, ठीक है ना। आईआईटी में आया हुआ है एक बार, काफी कुछ सीखने को मिलता है इस सवाल से, ठीक है ना। एग्जैक्टली 40, ये तो नहीं, ये तो 4 मिनट हो जाएंगे। 40 सेकंड का टाइम मैं आपको दे रहा हूं इस क्वेश्चन को पढ़ के दिमाग में डालने के लिए। पढ़ लो, फिर सॉल्व करता हूं मैं। डीपीपी का डिस्कशन होगा क्या? बिल्कुल होगा बेटा, क्यों नहीं होगा। सर लिटिल मोर इंग्लिश प्लीज, आई एम फ्रॉम साउथ इंडिया। दयानंद रमेश, बेटा यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, डोंट वरी, डोंट वरी। तुषार कनोडिया, ओके बेटा, डन। चलिए देखो भाई, सवाल को किस तरीके से सोचना है, आपने पढ़ लिया, आपने प्लान कर लिया,
अब मैच करना मेरी प्लानिंग और आपकी प्लानिंग सेम है क्या, और बहुत पॉपुलर सवाल है, खूब सारी चीज इसमें सीखने को भी मिलेंगी, इससे अगले वाले सवाल में भी कई सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। आपको लग रहा होगा सर थ्योरी पढ़ाओ, इसी क्वेश्चन से सब कुछ क्लियर होगा, सवाल से ही सब क्लियर होगा। ठीक, अगर मैं थ्योरी पढ़ाने लग जाऊंगा ना तो एडवांस का कुछ नहीं होने वाला, मैं क्वेश्चन में ही कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको। ठीक है बेटा, ये लो, a particle A having a charge q fixed on a vertical insulated wall, a second particle B of mass m, ठीक है ना, charge q is suspended by a silk thread of length L from a point P on the wall that is at a distance L above the A. Calculate the angle made by the thread with the vertical when B is stays in equilibrium. चलिए भाई इसकी बात करते हैं, सवाल की जो जो सवाल वाले ने बोला है वो हम करते चले जाएंगे और हमारा काम हो जाएगा। ये है भाई वॉल, बहुत बढ़िया। इस वॉल में यहां पे ये क्या है, वॉल। इस वॉल में यहां पे एक थ्रेड बंधा हुआ है और यहां पे एक चार्ज फिक्स्ड है, ये यहां का फिक्स चार्ज है, और ये वाला चार्ज फिक्स जो है ये पता नहीं कैपिटल क्यू है स्मॉल क्यू है, वो देख लेंगे। अब इसका कहना ये है कि यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो L है, ये यहां से यहां तक की लेंथ है L, तो यहां पे एक ऐसे थ्रेड से बंधा हुआ चार्ज दूसरा वाला है यहां पे, ठीक है ना, और इसकी लेंथ भी L है, तो ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल कर रहा है, और रिपेल करने की वजह से ये इसको यहां से यहां ले आया है इस जगह पे। तो थोड़ा सा इसको और अच्छे से बनाऊंगा मैं, इस वाले चार्ज को यहां तक वो ले आया है इस जगह तक, यहां बनाऊंगा मैं इसको इस जगह पे, इसको मैं डिलीट कर देता हूं, ठीक है। तो ये वाला, इसकी वजह से ये वाला चार्ज रिपल्शन की वजह से यहां आ गया है, तो वो कह रहा है कि भाई ये वाला एंगल बताइए आप, ठीक है, वो कह रहा है कि ये वाला जो एंगल बन रहा है ना, ये जो थीटा एंगल बन रहा है, ये बताओ आप, ये कितना है। अगर ये वाली लेंथ भी कितनी है L, तो ये तो समझ में आ ही गया होगा कि ये भी L होगी, तो ये वाली लेंथ बता, ये वाला एंगल बताना है थीटा। अब वो कह रहा है कि इस चार्ज का मास कितना है m, इस चार्ज का मास कितना है m, और ये वाली लेंथ है L, और क्या बोला है इसने, और कुछ भी पढ़ लेते हैं। A particle A having charge minus q fixed on a vertical, ये स्मॉल q वर्टिकल, ठीक है ना, B कैपिटल Q वाला ये है, ठीक है, बस इतना ही चाहिए था हमें। ये वाला स्मॉल q है और ये वाला कैपिटल Q है, ठीक है, और ये L है, ठीक है बच्चों। cos इनवर्स mg का L का स्क्वायर बाई दिस, ओके, मे बी पॉसिबल यही आंसर हो, ठीक है ना भाई। देखो पहले लेक्चर में मुझे डराना नहीं है, इसलिए थोड़े ऐसे ऐसे पॉपुलर से सवाल लूंगा जो किए हुए हों, ठीक है। चलिए इसमें क्या खास बात है, ठीक है, इस सवाल को कैसे करेंगे। यहां से रिपल्शन लगेगा और फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, रिपल्शन वाला फोर्स, ठीक है भाई। तो एक रिपल्शन वाला फोर्स इस तरफ लग रहा है, इसको F इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलेंगे, बहुत बढ़िया। एक इस मास का mg वो नीचे की तरफ लगेगा, बिल्कुल, और एक इस थ्रेड में टेंशन भी आ जाएगा, वो T लगेगा इस तरफ। तो जब इस चार्ज, ये तो वॉल में फिक्स्ड है, इसने रिपल्शन की वजह से इसको वहां तक उठाए रखा हुआ है, ठीक है। अब ये वाला जो चार्ज है, ये इस पे तीन फोर्स लग रहे हैं, एक तो उधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नीचे mg लग रहा है, और इस तरफ टेंशन लग रहा है, और ये वाला एंगल है थीटा, ठीक है ना। तो आप में से अर्पित, हाँ राइट, सूर्यांश, लामीज थ्योरम, एग्जैक्टली, ठीक। अब यहां पे हमें ऐसा लगता है कि वो सिंपल वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, वो नहीं लगेगा यहां पे, ठीक। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि सर देखो ऐसी सिचुएशन में जहां पे हमें एक फोर्स इस तरफ मिल रहा है, ठीक है ना, एक फोर्स इस तरफ मिल रहा है और एक फोर्स इस तरफ मिल रहा है, इस डायग्राम को देख के हमें लामीज थ्योरम याद आती है। तो बिल्कुल सही बात है भाई, ये लामीज थ्योरम का ही सवाल है, ठीक है, बट करना भी एक काम है इसको, तो तीन है ये। अब लामीज थ्योरम क्या कहती है कि
ये वाला फोर्स डिवाइडेड बाय इस वाले एंगल का साइन शुड बी इक्वल टू, भाई मान लो कोई सा एंगल कुछ है, कोई सा कुछ है, मान लो ये वाला एंगल क्या है, अल्फा है, ये वाला एंगल क्या है, मान लीजिए बीटा है, और ये वाला एंगल क्या है, मान लो गामा है। तो लामीज थ्योरम क्या कहती है कि अगर किसी एक पार्टिकल पे 3 फोर्स लगे हुए हैं, ठीक है ना, 3 फोर्स लगे हुए हैं और वो इक्विलिब्रियम में है, अगर वो इक्विलिब्रियम में है, तो जैसे ये वाला फोर्स है mg के नीचे सामने वाला एंगल है बीटा, तो डिवाइडेड बाय साइन बीटा, ये बराबर होगा किसके, Fe, ठीक है ना, इसके सामने वाला एंगल है साइन अल्फा, ये किसके बराबर होगा, ये t डिवाइडेड बाय साइन गामा। ये लामीज थ्योरम है, ठीक है ना। अगर ये थ्योरम हमें पता होती है तो ये सवाल आसानी से हो जाता है, वरना इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स वगैरह करने पड़ जाते हैं, वो वाला तरीका भी आप सोच सकते हो। अब इसको सॉल्व करने का एक और मेथड है, आसानी से हो जाएगा ये। देखो जैसे थीटा है और यहां पे मिड पॉइंट से अगर मैं इस लाइन को ऐसे मिला दूं यूं, ठीक है ना, इसको मिड पॉइंट से ऐसे मिला दिया मैंने यूं, क्योंकि भाई ये वाली लेंथ भी एल है, ये वाली लेंथ भी एल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों सेम होंगे, ठीक है ना। अब ये मिड पॉइंट से अगर मिलाऊंगा तो ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, तो ये वाला एंगल थीटा बाई 2 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगर ये थीटा बाई 2 हो गया तो ये वाला कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा बाई 2, बिल्कुल सही बात है। अब अगर ये 90 माइनस थीटा बाई 2 है तो ये पूरा एंगल तो पाई है, तो यहां पे ये वाला जो एंगल है बीटा, बीटा एंगल मुझे बड़ी आसानी से मिल जाएगा, ये रहा बीटा, तो ये तो पाई हो गया, पूरा एंगल पाई हो गया, पाई में से ये माइनस कर दो तो ये हो गया 180 माइनस 90 माइनस थीटा बाई 2, तो ये कितना हो गया, दिस इज 90 प्लस थीटा बाई 2, ये आपके पास एंगल बीटा आ गया, ठीक है। अब सोच के देखो, हमें ये थीटा ही तो फाइंड आउट करना है, तो इसलिए हमने एक ऐसी सिचुएशन निकाल ली जिसमें हमने थीटा को इन्वॉल्व कर लिया और ये इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन लगा दी। अब बीटा आ गया हमारे पास, ठीक है ना, Fe के सामने साइन बीटा तो आ गया mg के सामने, Fe के सामने ये वाला एंगल और चाहिए हमें, तो आप खुद सोच लो ये वाला एंगल कितना होगा, ये पूरा का पूरा एंगल, ठीक, आप खुद सोचो, Fe के सामने ये पूरा एंगल चलेगा ये वाला, तो आप खुद देखो, अगर मैं ये लाइन पूरी ऐसे बड़ी कर दूं यूं, ठीक है ना, तो ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा, तो ये पूरा एंगल कौन से वाला, ये पूरा एंगल, ये वाला पूरा एंगल, ये वाला पूरा एंगल तो कितना होगा, दिस इज पाई माइनस थीटा। तो आपके पास ये जो अल्फा है, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी पाई माइनस थीटा। अब बस थीटा ही तो निकालना है, ठीक है ना, तो आपको बस इतना रिलेशन इनफ है, इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी कहीं। भाई हो सकता है वो आपसे टेंशन पूछे, तो टेंशन इसको और इसको कंपेयर करके निकल सकती है, पर टेंशन नहीं पूछ रखी उसने, थीटा पूछा है, तो इन दोनों से ही अपना काम हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से सुनना, मैं सारी वैल्यू लिख देता हूं, फिर आंसर लिख दूंगा और फिर अगले सवाल पे चलेंगे, बीच का तो आप फिलअप कर ही सकते हो, ठीक है। तो यहां से Fe की वैल्यू बताइए कितनी होगी, Fe की वैल्यू होगी K Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर, यही तो होगी। K तो चलो ठीक है, K कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 हो जाएगा आपका स्मॉल q और ये हो जाएगा कैपिटल Q, लेकिन R क्या होगा, R तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस है। अब ये अगर थीटा बाई 2 है और ये L है, तो ये वाली लेंथ, ये हाफ लेंथ, यहां से यहां तक की लेंथ L साइन थीटा बाई 2 होगी, तो ये 2L साइन थीटा बाई 2 हो जाएगी R की वैल्यू। भाई ये वाला जो R है, R यहां से यहां तक की डिस्टेंस ही तो है, तो अगर ये वाली लेंथ L है, ये थीटा बाई 2 है, तो ये L साइन थीटा बाई 2 है, तो ये तो डबल है इसकी, तो 2L साइन थीटा बाई 2, 2L साइन थीटा बाई 2, और ये चीज इसका स्क्वायर हो जाएगी। Fe की वैल्यू ये हो गई, ठीक है ना, mg ये है, साइन बीटा आपके सामने है, ठीक है ना, अल्फा आपके सामने है, वैल्यू रखोगे बस mg के नीचे साइन बीटा और इसके नीचे ये
आपका आंसर आ जाएगा। और थीटा की फाइनल वैल्यू जो आएगी वो क्या निकल के आएगी, क्या आप इस सवाल को यहां करोगे, करना चाहोगे? सर फोर्सेस का हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट तोड़ के कर सकते हैं। भाई कर तो सकते हैं, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, उसमें ये टेंशन भी इन्वॉल्व हो जाएगा, टेंशन भी इन्वॉल्व हो जाएगा और 3 इक्वेशन बनेंगी, फिर ना चाहते हुए भी हमें टेंशन भी निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, यहां पे टेंशन को हम टच ही नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपको टेंशन, वो फिर सारी चीज जो भी अननोन है सारे निकलेंगे फिर इक्वेशन जो बनेगी। ठीक है सर, बैच का व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा क्या? बिल्कुल बनेगा। व्हाट्सएप का नंबर तो मैंने दे ही रखा है आपको। आज तो आप वही वाले नंबर पे ही जो भी आपकी दिक्कत है वो सेंड करोगे, या ये बताओगे सर ऐसे करना है, ऐसे करना है। ठीक है, हाँ। तो भाई अब ये देखो, अगर मुझे यहां थीटा की वैल्यू निकालनी है तो एफ ई की ये वाली वैल्यू यहां डालनी है, नीचे साइन अल्फा, और साइन पाई माइनस थीटा तो साइन थीटा ही होता है। ठीक है, तो पहले मैं एक बार इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूं, जरा सा, ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा। जैसे ये mg है, mg के नीचे सीधे सीधे साइन बीटा, ठीक है ना, बीटा होता है 90 प्लस थीटा बाई 2, ठीक है ना, तो साइन 90 प्लस थीटा बाई 2 आपका कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो ये यहां पे सीधे सीधे mg के नीचे कॉस थीटा बाई 2 हो गया, इज इक्वल टू ये एफ ई की वैल्यू आप यहां से एज इट इज डाल देना जो भी आएगी, और एफ ई के नीचे साइन अल्फा आएगा, और अल्फा कितना है पाई माइनस थीटा, और साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो एफ ई के नीचे सीधे सीधे साइन थीटा आ जाएगा। और साइन थीटा को आप 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 लिख सकते हो। कॉस थीटा बाई 2 से कॉस थीटा बाई 2 काट देना, तो 2 साइन थीटा बाई 2 यहां रह गया और ये एफ ही रह गया। ठीक है, और एक साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 यहां से आएगा, तो क्यूब में आ जाएगा आंसर। ठीक है, जब एफ ई की वैल्यू रखोगे, राइट। तो फाइनली आपके पास जो आंसर आएगा, मैंने सॉल्व करके बड़ी सिंपल सी फॉर्म में लाया था मैं इसको, तो ये Q इंटू कैपिटल Q अपॉन 32 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर साइन क्यूब थीटा बाई 2 इज इक्वल टू ये वाला mg बच गया था बस। ठीक है ना, तो यहां से आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। थीटा की वैल्यू मैं लिख देता हूं 2 साइन इनवर्स ब्रैकेट में बहुत बड़ा नंबर और 1/3, वो तो दिख ही गया होगा आपको, साइन क्यूब। भाई क्यूब में तो सबसे पहले जो भी आया उसको अंडर रूट में डाल लो, ठीक है ना, और साइन इनवर्स लगा लो, फिर 2 की मल्टीप्लाई करके 2 थीटा आ जाएगा, राइट। ये आपका क्वेश्चन एक डन हो गया। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट वाला सवाल जो है ना, वो इरडो का सवाल है। किसका है? इरडो का सवाल है नेक्स्ट वाला, जो कि बहुत पॉपुलर सवाल है। इरडो के क्वेश्चंस की स्टार्टिंग वहां से होती है। ठीक है, मैच कर गया, चलो बहुत बढ़िया। 2 साइन इनवर्स के क्यू क्यू, गुड 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 गुड। अभी एक क्वेश्चन और थोड़ा मीडियोकर लेवल का आएगा। चलो मैं आप लोगों से रेटिंग कराता हूं, जितने भी बच्चे हैं उनको ये वाला सवाल, ठीक है ना, इजी, मीडियोकर और टफ, ठीक है ना, इनमें से कौन सी कैटेगरी का है ये? किस कैटेगरी का है? इजी, मीडियोकर और टफ? मीडियोकर, मीडियोकर, राइट। बस मीडियोकर ही लगना चाहिए, इजी भी लगना चाहिए। किसी किसी को इजी भी लग सकता है। भाई देखो, इजी जो है ना, इजी ये तब है जब आपने पहली बार देखा हो और पहली बार में सॉल्व कर लिया हो। इजी तब है, अपने आप को पहचानना भी है। ये भी देख लो, क्या पता सवाल हमें पहले से एनकाउंटर हो रखा हो। ठीक है ना। अब एक सवाल और आसान वाला कराऊंगा मैं, मीडियोकर बिकॉज आपने स्टार बैच में करा रखा है, राइट 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 राइट। एक सवाल और ले लो, फिर आपको नॉन स्टार बैच वाला मिलेगा एक सवाल। ये लो, ये वाला सवाल भी आपका मीडियोकर टाइप है। ठीक है, इसके लिए मैं फिर से 40 सेकंड का टाइमर दूंगा।
अरे यार मैं ये 4 मिनट क्यों कर देता हूं, ये लो 40 सेकंड का टाइमर है, क्वेश्चन को पढ़ना है और प्लान करना है, फिर जब मैं सॉल्व कराऊंगा तो मैच करना है। इरडो का सवाल है और कसम खा रखी है आपने अपनी ऑल इंडिया रैंक की, एक कॉपी एक पेन, बस यही होना चाहिए आपके पास। गौतम इजी। अच्छा सर, इफ लामीज थ्योरम नोट नोन अमन रॉथ, इसीलिए बेटा कराया है, आज लामीज थ्योरम पता चल गई, अब वो आपके लिए अननोन नहीं है, उसको यूज करना है। फर्स्ट टाइम एनकाउंटर, ओके। मीडियोकर, ये लीजिए, सोच लिया। इरडो का टेस्ट है, मैं इस क्वेश्चन को पढ़ के ही समझ जाता कि ये इरडो का है अगर मैं आपकी जगह होता तो, क्योंकि इरडो जो है वो कैलकुलस से खेलता है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वाली चीज में। देखो इसने बोला टू स्मॉल इक्वली चार्ज स्फीयर ईच ऑफ मास m आर सस्पेंडेड फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑफ लाइट सिल्क थ्रेड ऑफ लेंथ l, द सेपरेशन बिटवीन द स्फीयर्स इज x, जो कि l से बहुत छोटा है। तो ये जो चीजें होती है ना, ये इनको बहुत लाइट नहीं लेना है, x इज मच मच स्मॉलर देन l लिखा है इसने, ठीक है। कैलकुलेट द रेट, यानी कि आपको बताना है dq बाई dt, dq बाई dt आपको बताना है किस रेट से चार्ज लीक हो रहा है फ्रॉम द स्फीयर इफ द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगी कुछ, वो इसने बता रखी है, इज इक्वल टू सम कांस्टेंट अल्फा अपॉन रूट ऑफ एक्स, वेयर अल्फा इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट एंड एक्स इज सेपरेशन बिटवीन द स्फीयर, L इज द लेंथ। चलिए सवाल को अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि सवाल क्या है, क्या ये चाहता है, ठीक है ना, सवाल क्या है और ये क्या चाहता है, ठीक है, ओके। किस तरीके से इसको सोचना है भाई, इसने बोला है, ठीक है ना, इसने बोला है कि दो चार्जेस हैं, ठीक है ना, इस तरीके से दो चार्जेस हैं, एक चार्ज ये रहा और एक चार्ज ये रहा, और ये दोनों चार्ज यहां से लटके हुए हैं, राइट। इन दोनों चार्जेस के बीच का जो सेपरेशन है वो इस वक्त x है और ये वाली लेंथ है l, ये वाली लेंथ कितनी है l, और इनके बीच का जो ये है सेपरेशन, ये कितना है l, ये x है, ठीक है। अब ये क्या कहता है कि इन दोनों पे इस वक्त भाई चार्ज कुछ मान लो q, क्या q गिवन है क्वेश्चन में? नहीं सर, q तो गिवन नहीं है, तो आंसर में भी नहीं आना चाहिए। मास कितना है इनका m, ठीक है ना, क्या क्वेश्चन में गिवन है? चेक कर लेते हैं, अगर क्वेश्चन में गिवन है तो आना चाहिए और नहीं गिवन है तो नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन मेरे सामने, टू स्मॉल इक्वली चार्ज्ड, पर चार्ज दिया नहीं है, आंसर में क्यों नहीं आना चाहिए, तो ये चीज आंसर में नहीं आनी चाहिए, ये हमें पहले ही पता है। m दिया हुआ है, आंसर में आ सकता है, ठीक है ना, थ्रेड l dq बाई dt। तो भाई हो क्या रहा है कि ये दोनों चार्जेस जो हैं इस वक्त, इस पे मान लो q चार्ज है, इस पे भी मान लो q चार्ज है, और ये चार्ज लीक हो रहा है, कम होता जा रहा है। तो इसमें क्या है कि ये वाला इसको ऐसे रिपेल कर रहा है इस तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, और यहां पे नीचे की तरफ क्या लग रहा है, mg लग रहा है ये, ठीक है ना, और ये इस तरफ क्या लग रहा है, अगेन टेंशन T लग रहा है, ठीक है ना, और यहां से ये कोई हाफ एंगल मान लो, कुछ भी मान लो, अगर आपको जरूरत पड़ी तो थीटा की। तो भाई यहां पे क्या है, एक कॉन्सेप्ट है कि ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स मिलकर ये एंगल बनाते हैं, ठीक है ना, और उसका एक रिलेशन होता है कि T का एक कंपोनेंट ऊपर और एक इधर लगे, इस वाले एंगल को थीटा मानो तो T cos थीटा mg हो जाता है, T cos थीटा mg हो जाता है, mg के बराबर, और T का जो साइन थीटा है वो ये FE हो जाता है, इन दोनों को डिवाइड कर दो तो ये tan थीटा हो जाता है। तो यहां से एक रिजल्ट आ जाता है कि tan थीटा इज इक्वल टू FE अपॉन mg। अब ये FE क्या होगा भाई, FE तो आपका होगा K Q
Q अपॉन एक्स स्क्वायर, तो एफ ई अपॉन एम जी, तो के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाई एम जी, टेन थीटा इसके बराबर होगा। ये तो कॉन्सेप्ट है, इतना तो मेंस के लिए है। मेंस में पता है यही पूछ लेते हैं थीटा कितना है, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स दिस के क्यू वन क्यू टू अपॉन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम जी, ये यहां का एंगल हो गया। अब ये कहता है कि ये किसी रेट से लीक हो रहे हैं, कितने रेट से लीक हो रहे हैं चार्ज, डी क्यू बाई डी टी। तो लीक होने से क्या हो रहा है, ये फोर्स हल्का पड़ता जा रहा है, तो ये थोड़े थोड़े ऐसे पास आते जा रहे हैं यूं। तो इनकी पास आने की जो स्पीड है, पास आने की जो स्पीड है वो अल्फा अपॉन रूट ऑफ एक्स है, एक्स इनके बीच की डिस्टेंस है। ठीक है, तो बताइए किस रेट से लीक हो रहे हैं ये बताना है। अब मुझे सोचना है खुद से कि यार मुझे ये वाली क्वांटिटी मिलेगी कहां से मुझे ये वाली चीज मिल सकती है। तो मुझे पता है इस Q को डिफरेंशिएट करके मिल सकती है, ठीक है ना। तो के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और नीचे ये एम जी। अगर मैं चाहूं तो इसको बराबर कर सकता हूं टेन थीटा के। अब अगर ये थीटा है और उसने दे रखा एक्स इज मच मच स्मॉलर देन एल, तो ये चीज हमें फैसिलिटी देती है हमारी लाइफ को थोड़ा सा आसान करने की। अगर मैं इस वाली लाइन को यहां तक मिला दूं तो ये x बाई टू डिस्टेंस है और ये l है, तो मैं टेन थीटा को x अपॉन 2l लिख सकता हूं। टेन थीटा को x अपॉन 2l लिख सकता हूं, तो x बाई टू डिवाइडेड बाई l, तो x अपॉन 2l लिख सकता हूं। तो ये चीज जो है, जो ये है, ये हमें एक फैसिलिटी देके चली गई कि हम ये लिख सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, इधर से k क्यू स्क्वायर को अकेला छोड़ दो, ठीक है ना, क्यू स्क्वायर को अकेला छोड़ दो इस तरफ, और बाकी सबको उधर ले जाओ, और इधर ये x का क्यूब हो गया, उधर ले जाएंगे तो एम जी अपॉन 2kl, एम जी उधर हो गया, k नीचे आ गया, 2kl इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये हो गया। तो भाई इस इक्वेशन को एज इट इज रखो और यहां से 2q डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू, ये एक कॉन्स्टेंट है एम जी अपॉन 2kl में भी हो सकता है मैंने कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक की हो, 3x स्क्वायर और साथ में dx बाई डी टी, ऐसे डिफरेंशिएट कर दिया मैंने क्योंकि मुझे ये चाहिए था। तो अब आपको लगेगा कि यार ये तो तुरंत आंसर आ गया, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि dx बाई डी टी तो आपका v दे रखा है उसने, ये दिया हुआ है, और dq बाई डी टी ये आपको निकालना है, ये तो निकालना है, ये उसने दे रखा है। लेकिन सर ये एक अकेला q भी तो आ रहा है, इसका क्या करेंगे, इसका क्या करें, तो भाई q यहां से रख लो ना। ये देखो ये दे रखी इक्वेशन, जिसको डिफरेंशिएट किया उसको एक बार फिर यूज कर लो, ठीक है, उसको एक बार फिर यूज कर लो। पता है 2-3 बच्चे ऐसे होंगे यहां पे पक्का जिनको इसके बाद ये आइडिया नहीं आएगा कि q कैसे रखा जाए, क्योंकि इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दिया हमने, उसके बाद ये वाला q बचता है, इस q को इसी इक्वेशन से रखना है यहां पे, ठीक है। तो बस अब कुछ नहीं बचा, इधर आप dq बाई डी टी लिख दो और बाकी इधर mg हो गया, 3 हो गया, x का स्क्वायर हो गया, 2kl हो गया, और ये वाला जो ये वाला 2 तो मैं पहले, ये वाला q जो है इसका अंडर रूट करके यहां पे रख दो, और ये dx बाई डी टी की जगह v अपॉन v इज इक्वल टू अल्फा अपॉन रूट ऑफ x कर दो। आप देखो x की पावर ये 3/2 रह जाएगा, अगर मैं इससे करूं तो ये x की पावर 3/2 रह जाएगी, और जब हम q का अंडर रूट करेंगे तो x की पावर 3/2 यहां भी आ जाएगी, q लेंगे ना, इसका अंडर रूट करेंगे 3/2 तो x की पावर 3/2 x की पावर 3/2 से कट जाएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ x आ जाएगा ये। तो dq बाई डी टी जो है आपका, जब आप इस वाले q की वैल्यू रख दोगे यहां से, इस वाले q की वैल्यू यहां से रख दोगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका। फाइनल आंसर क्या आ रहा है वो मैं बता देता हूं आपको, ये आ रहा है 3/2 अल्फा और साथ में आ रहा है अंडर रूट ऑफ 2 पाई mg एप्सिलॉन नॉट अपॉन l, ये आपका dq बाई डी टी आ रहा। ये लो भाई, ये रहा दूसरा क्वेश्चन, ठीक है ना। सर x बाई 2l नहीं होगा, जिंदेश पवार, एग्जैक्टली बेटा,
टेन थीटा ये कैसे होगा? भाई देखो, थीटा अगर स्मॉल है तो थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ये तो पढ़ रखा होगा ना आपने। थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ये तो पढ़ रखा होगा। बस ऐसे होगा टेन थीटा। ये तो पढ़ रखा होगा, थीटा स्मॉल है तो। भाई अगर थीटा स्मॉल है तो ये तो x बाई टू हो गया। ये वाली लेंथ इस वाली लेंथ के बराबर होगी, यहां से लेके यहां तक की जो ये लेंथ है ना, ये भी l होगी। तो इसलिए ये कर देते हैं, थीटा स्मॉल होता है तो। सर 3 अल्फा बाई 2v होगा ना, कहां पे? थ्री अल्फा बाई टू, एग्जैक्टली वही, ये फाइनल आंसर आएगा आपका, ये फाइनल आंसर आएगा। मेरी इरडो कहां गई? ये रही ना। कोई क्वेश्चन नंबर 3.3 या 3.12 कुछ ऐसा होगा ये। एक सेकेंड, 3.3 है ये इरडो है मेरी, ठीक है। इसमें 3.3 है ये क्वेश्चन। अभी मैं इसका आंसर देखता हूं क्या दिया हुआ है आंसर इसका। 3.3 संस्कृति कपूर, अच्छा गॉट इट सर। अर्नव अग्रवाल, ओके बेटा। 3.3, अरे कहाँ गया भाई, इतना छुपने की क्या जरूरत है, मैं सोच रहा हूँ ढूंढ नहीं पाऊंगा। 3/2a 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg अपॉन l, एकदम सही आंसर है बेटा, एकदम सही आंसर है, कहां कंफ्यूज हो, ठीक है। दत्तात्रेय रे, अच्छा ओके बेटा, ओके। आर्यन थपालिया, आयुष्मान रथ, ओके। सब लोग, आप लोग जान पहचान के आ गए ना सबके साथ। चलो अच्छी बात है, मजा आएगा, मजा आएगा क्वेश्चन में। सर फिर क्वेश्चन में m नहीं दिया ना? नहीं दिया था m तो दिया था, यही तो मैं कह रहा हूं। मास m, ये रहा देखो, ये रहा मास m। क्यों नहीं दिया था? इसलिए क्यों नहीं आएगा आंसर में। l दिया था, ठीक है ना। अब भाई जो नेक्स्ट सवाल है ना, उसके लिए तुम लोग तैयार हो जाओ। चैलेंजिंग सवाल है, जो आंसर निकाल देगा ना ईमानदारी से, जो ईमानदारी से आंसर निकाल देगा, ठीक है, उसकी कम से कम समझ लो, रैंक तो मैं नहीं प्रिडिक्ट कर रहा, कम से कम मतलब फिजिक्स में 60-70% नंबर तो पक्का ही है, ठीक है। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को ना टफ साइड नहीं रखा, थोड़ा सा हिंट देके छोड़ा है ताकि आप लोग इसको कर लो। ये लो, ये रहा, फाइंड 2nm, ये दिया हुआ है। तो आराम से इस सवाल के लिए मैं आपको पढ़ने के लिए और समझने के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम दूंगा, 1 मिनट 20 सेकंड दे रहा हूं प्लान करने के लिए और समझने के लिए। ये लो, 2 identical thin rods of length 2a carry equal charges plus q that is distributed uniformly along their lengths. The rods lie along the x-axis with their center separated by a distance b which is greater than 2a. Okay. Show that the magnitude of force exerted by the left rod on the right one is given by this: nq square by 4 pi epsilon naught a square log e b स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एम ए स्क्वायर, ठीक है। तो इस एन एम की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, तो फाइंड 2nm। 2nm क्या होगा ये तो आपको बताना है, ठीक है। कितना आएगा? सर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच दिया है ना कि इंडिविजुअल वेलोसिटी, तो v/2 यूज करेंगे ना पिछले, ना 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 बेटा ना। जो dx by dt है, पिछले वाले क्वेश्चन में dx by dt है,
dx बाई dt, पिछले वाले सवाल का जो dx बाई dt है वो एक्चुअल में दोनों के बीच की डिस्टेंस है, दोनों के बीच की डिस्टेंस है। तो dx बाई dt ही अप्रोच है वेलोसिटी। x के कम होने का रेट है ना dx बाई dt, तो x तो इधर से भी कम हो रहा है और इधर से भी कम हो रहा है, तो पूरे कंप्लीट x के कम होने का रेट है वो इंडिविजुअल वेलोसिटी नहीं दी हुई है। तो dx बाई dt की वैल्यू v है। ठीक है, देव सांडिल्य। ओके, चलो भाई, ये सवाल तो देख लिया ना आपने। इसके लिए चाहते हो क्या 2-1 मिनट दूं मैं आपको सॉल्व करने के लिए? सर इरडो से होमवर्क दे देना आज पक्का बेटा। ओके, यस सर। चलो 2 मिनट देता हूं इस सवाल के लिए, अगले वाले में नहीं दूंगा। ये लो, 2 मिनट बाद भाई मैं इसको खुद करना शुरू कर दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं आप इसमें दिमाग लगाओ। अम्मार हुसैन अप्रोच पोटेंशियल एनर्जी बाय डाइपोल देन du बाई dt। रक्षित चौधरी ने अब एकदम सच बोला है, पता नहीं चल रहा है स्टार्ट कैसे करना है। ओके बेटा, मैं बताऊंगा क्या करना है, चिंता मत करो। कोई बच्चा आंसर दे, मैं आंसर का इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि चैलेंजिंग सवाल है। अंशु, ओके बेटा। अर्नव, सर एक्सिस पे एक रॉड से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, देन इंटीग्रेट कर देंगे ओवर लेंथ ऑफ द सेकेंड रॉड। एकदम सही है, ठीक है ना? ओके, चलो भाई, एकदम सही बात है। देखो, इस सवाल को मैं सॉल्व करूंगा, बिल्कुल आंसर तक तो नहीं करूंगा, पर आंसर बताऊंगा आपको। ठीक है, अप्रोच देखना, हो सकता है घर जाके जब आप इसको सॉल्व करो, ठीक है, तो गलती हो तो आपको एटलीस्ट मिस्टेक का पता चल जाएगा जब मैं सॉल्व करूंगा। मेरा कोई मन नहीं है इस क्वेश्चन में बहुत लंबा समय लेने का, ठीक, बट क्वेश्चन डिजर्व करता है कि इसको इज्जत के साथ किया जाए। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, एक एक्सिस ऐसे है और एक एक्सिस ऐसे है, ये है, थोड़ा सा इसको इधर ले लेते हैं, यूं। अब कहा जा रहा है कि एक रॉड तो भाई यहां से यहां तक ऐसे रखी हुई है, ये यूं, बहुत अच्छी बात है, और दूसरी रॉड यहां से थोड़ा दूर यहां रखी हुई है। ठीक है, ऐसे रॉड्स रखी हुई है, एक रॉड ये, एक रॉड ये। अब रॉड की लेंथ है 2a, रॉड की लेंथ कितनी है 2a, तो ये रॉड का मिड पॉइंट है। अब वो कह रहा है कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो है b, और रॉड की लेंथ 2a, तो ये तो a होगी, और ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी 2a। ये सारी चीजें समझ लो हमें गिवन हो गई, अब ये 2a हो गई रॉड की लेंथ। ठीक है, अब वो कह रहा है कि एक रॉड पे जो चार्ज है, ठीक है, वो कह रहा है
कि एक रॉड पे चार्ज प्लस क्यू है, दूसरी पे भी उतना ही है, तो एक का फोर्स दूसरी पे निकालिए कितना होगा। ठीक, चलिए, तो अगर इस पे क्यू चार्ज है और इस पे भी क्यू चार्ज है, तो तरीका क्या होना चाहिए कि एक का फोर्स दूसरी पे निकालें। ठीक है ना। देखो बच्चों, पता नहीं क्यों उसने स्पेसिफाई किया कि लेफ्ट वाली का राइट पे, राइट वाली का लेफ्ट पे निकले, क्योंकि दोनों तो सेम ही होने, ठीक है, दोनों तो सेम ही होने। न्यूटन्स थर्ड लॉ, एनएलएम का जो थर्ड लॉ है, ठीक है ना, उससे क्या पता चलता है, एनएलएम के थर्ड लॉ से हमें यह पता चलता है कि ए जितना बी पे लगाएगी, बी ए पे उतना ही लगाएगी। तो चाहे इसका फोर्स इस पे निकाल लो या इसका फोर्स इस पे निकाल लो, एक ही आएगा। तो राइट का लेफ्ट पे, लेफ्ट का राइट पे देने का कोई मतलब नहीं है। फिर भी तो तरीका क्या है कि ये रॉड नंबर 1 ले लो, इसको रॉड नंबर 2 ले लो। तो पहले एक काम कर लो, रॉड नंबर 1 की वजह से किसी आर्बिट्रेरी डिस्टेंस पे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो। तो भाई 1 का 2 पे अगर फोर्स निकालना है तो 1 के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से 2 पे फोर्स निकालना, तो एक का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा, मैं दोनों का नहीं। तो पहले 1 की वजह से किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो। तो अभी सेकंड नंबर की जो रॉड है ना, उसको भूल जाओ। इस सेकंड नंबर की रॉड को हमें थोड़ी देर के लिए भूल जाना है, और यहां से इस जगह से किसी डिस्टेंस डी पे, ठीक है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो बात को अब समझना है, ठीक है। तो मान लो यहां से किसी डिस्टेंस x पे, इस जगह से किसी डिस्टेंस x पे, बाद में x को d रख देंगे। तो मान लो यहां से किसी डिस्टेंस x पे, ठीक है, मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया, ये आर्बिट्रेरी पॉइंट है ये। अभी मैं इस चीज को भूल जाता हूं, ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, ठीक है ना। तो इसके एक एंड से x डिस्टेंस पे मैंने एक पॉइंट ले लिया, P मान लो। इस P पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P निकालना है मुझे। अब जैसे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस पूरी रॉड की वजह से, ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, ये वाली जो रॉड है इसका एक एलिमेंट लेंगे, उस एलिमेंट पे इसकी मतलब जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वजह से फोर्स लिखेंगे, फिर दूसरे एलिमेंट पे फोर्स लिखेंगे, तीसरे पे लिखेंगे, और उसको यहां से लेके यहां तक इंटीग्रेट कर देंगे। लेकिन पहले इसकी वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। तो इसको x को इधर की तरफ करने के बजाय इधर की तरफ कर लो, ठीक है ना। इस एंड से x पे है ना, तो यहां से इस तरफ कर लो। तो मैं थोड़ा सा मतलब इसको x तो क्या लेना, d लेंगे बाद में, ठीक है। ये यहां से ये वाला तो d ले लेते हैं ये, ठीक है बेटा, सुनना ध्यान से। अब यहां से ले लेते हैं हम x, और x पे इसका एक एलिमेंट ले लेते हैं जो कि कितनी लेंथ का है, dx का। यहां से x लेते हैं इसको, ये यहां से x, और ये वाला dx ले लेते हैं। तो dx का जो चार्ज है वो है dq, तो dq होगा टोटल q अपॉन 2a, ये वाला चार्ज q अपॉन 2a इंटू dx, भाई यहां से x पे एक एलिमेंट लिया ये वाला, तो q अपॉन 2a इंटू dx, ये छोटा सा एलिमेंट का चार्ज हुआ। इसकी वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो, जो कि यहां से x डिस्टेंस पे है, तो ये होगा k इंटू डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। k की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डी क्यू की वैल्यू होगी q अपॉन 2a इंटू डी एक्स अपॉन ये वाला एक्स स्क्वायर। अब इस छोटे से एलिमेंट की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने लिख दिया। अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूं, भाई ये वाला जो चीज है, अगर इसको मैं इंटीग्रेट कर देता हूं कहां से कहां तक, यहां से लेके यहां तक, तो आप खुद देखो इस पॉइंट से ये वाला एंड डी पे है, यहां से इस वाले एंड से डी पे है ये, तो यहां से लेके यहां तक इंटीग्रेट करना है मुझे। तो मैं इसको डी से लेके डी प्लस 2a तक इंटीग्रेट करूंगा, ठीक है ना। भाई ये तो x ले लिया मैंने, अब यहां से x की वैल्यू d है और यहां से x की वैल्यू d प्लस 2a है, तो मैं यहां से लेके d प्लस 2a तक इंटीग्रेट करूंगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा एट एनी पॉइंट p, जो कि
इस वाले एंड से d डिस्टेंस पे है, राइट। अब इसका इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है, तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2a, और साथ में देखो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स है, एक्स की पावर -2 ले लो, तो -2 + 1 एक्स की पावर -1, तो 1 अपॉन एक्स आएगा। फिर 1 अपॉन एक्स में जब आप 1 ये लिमिट डालोगे तो 1 अपॉन डी माइनस 1 अपॉन डी प्लस 2a आएगा यहां पे, तो d प्लस 2a इधर, d इधर, तो d से d कट गया, 2a रह गया ऊपर, तो दिस इज q इंटू 2a अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में ये वाला 2a, ठीक है, और साथ में ये d इंटू डी प्लस 2a, ठीक है भाई। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया एट पॉइंट P, जो कि यहां से d डिस्टेंस पे। सॉल्व करके इसलिए दिखा रहा हूं मैं कि इसका एक कारण है, इसका एक कारण है, क्योंकि जब बच्चे इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व हो नहीं पाता, फिर अगले दिन डाउट में पूछते हैं हिंट देने के बाद भी। तो मैं इसको निपटा देता हूं, तो EP की वैल्यू आएगी कितनी लिखी हुई है भाई, मैंने सॉल्व किया था ये आई Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस वाले 2a से ये वाला 2a कट गया, और नीचे आया d इंटू डी प्लस 2a। तो भाई यहां तक तो विद पेशेंस आपने देख लिया, ठीक है ना। अब दूसरी वाली रॉड को ले आओ, ठीक है ना, दूसरी वाली रॉड को ले आओ यहां पे ऐसे। अब मुझे इतना पता चल गया कि इस रॉड की वजह से किसी भी जगह, ठीक है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। अब मैं यहां से इसी को ही, इस वाले x को मिटा देता हूं, इस वाले पॉइंट P को मिटा देता हूं, ठीक है ना। dq की मुझे क्या जरूरत पड़ेगी, फिर से यस पड़ेगी, dq को रहने दो, ठीक है। अब देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया, देखो बेटा पिछला पेज तो बिल्कुल एज इट इज सेव्ड है, वो कहीं नहीं गया। इसको अगर मैं मिटा दूं तो देखो पिछला पेज एज इट इज है, ये रहा, ठीक है ना, कुछ नहीं गया, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया इस वाले पॉइंट पे। अब सुनना है ध्यान से, अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से इस वाले एंड से, यहां से इस जगह y डिस्टेंस पे एक इसका एलिमेंट ले लेता हूं ये, और जिसका ये वाली थिकनेस कितनी है, dy, ठीक है। तो इसकी वजह से यहां से इस वाले एंड से y डिस्टेंस पे, यहां से y पे एक इसका एलिमेंट ले लेता हूं, उस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट y, इसकी वजह से इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट y इंटू y प्लस 2a, ये होगा ये। अब यहां पे रखा है dq, अब इस वाले dq की वैल्यू कितनी होगी, q अपॉन 2a इंटू dy, तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया यहां पे। तो यहां पे जो dq है उस पर फोर्स कितना हो जाएगा, dq इंटू ey, तो dq लिख दो, कितना हो गया, q अपॉन 2a इंटू dy, ये फोर्स हो गया df इस वाले पे। अब आप खुद सोचो, अगर इस फोर्स को मैं इंटीग्रेट कर दूं, यानी कि इस एलिमेंट पे, फिर अगले वाले पे, फिर अगले वाले पे, इस फोर्स को मैं इंटीग्रेट कर दूं पूरी रॉड के लिए, ठीक है, तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब मुझे इंटीग्रेशन की लिमिट बता दो आप बस, चलो इंटीग्रेशन की लिमिट बता दो। सर y यहां से शुरू होगा, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, b, तो ये रहा, ठीक है ना। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ये वाला a, ये वाला a, भाई सेंटर से सेंटर तक b है ना, यहां से लेके यहां तक, तो ये b माइनस 2a हो गया सर यहां, तो ठीक है, यानी कि ये वाली लेंथ b माइनस 2a, और हमें यहां से यहां तक करनी है, तो b माइनस 2a प्लस 2a, तो b माइनस 2a से b तक हो गया। ये इंटीग्रेशन की लिमिट हो गई, ठीक है। अब जो फाइनल आंसर आएगा वो मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है बेटा। फाइनल आंसर आ रहा है आपका q स्क्वायर अपॉन 16 पाई एप्सिलॉन नॉट
ए स्क्वायर और साथ में आ रहा है log ऑफ ई बेस्ड बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर। ये फोर्स है। मैं बस इतना जानता हूं कि ये वाला इंटीग्रेशन जो करेगा उससे ये सवाल हो पाएगा। आपको लग रहा होगा कि ये आसान है, मैंने लिख दिया ऐसे, आसान नहीं है। अभी ये चीज का इंटीग्रेशन होना dy अपॉन y इंटू वाई प्लस 2a। ये इंटीग्रेशन भी अपने आप में एक टास्क है करना, ठीक है ना। बट इंटीग्रेशन में आपको परफेक्ट होना ही पड़ेगा अगर आपको फिजिक्स का अच्छा सवाल करना है। तो फिजिक्स का अच्छा सवाल आपको करना है तो इंटीग्रेशन में परफेक्ट होना ही पड़ेगा आपको, राइट। तो ये वाला आपका आंसर होगा। अब इस वाले आंसर को अगर मैं कंपेयर करूं तो आप यहां पे देखो, जो हमें n की वैल्यू मिलेगी, n की वैल्यू 1/4 आएगी। कैसे? क्योंकि यहां मैंने 4 लिखा है और यहां पे n लिख दिया, तो n की वैल्यू को अगर आप 1/4 डालोगे तो 16 आ जाएगा, ठीक है ना। और यहां पे ये वाली वैल्यू m की है, तो m की वैल्यू यहां पे आपको 4 मिलेगी। तो हमें आंसर में क्या देना है? आंसर में देना है 2m इंटू n। तो आंसर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 1/4 इंटू 4। कितना हो गया? 2 हो गया। 2 आपका आंसर है जो फिल करना है। अप्रोच प्लीज। ओके सर, लिमिट बता दो कैसे लिखी। सर ये dq आपने कैसे लिखा है? ओके ठीक है बेटा, अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। ये तो मैंने फोर्स निकाल दिया यहां पे, तो ठीक है ना। पिछले वाले पेज पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। किया कैसे है सवाल को, ठीक है ना, किया कैसे है सवाल को वो देखो। सवाल में ये खुद बोल रहा है कि एक ये रॉड है, एक ये रॉड है। इस रॉड का इस रॉड पे फोर्स बताइए कितना होगा। तो मुझे इतना पता है कि ये रॉड भी एक कंटिन्यूअस बॉडी है, तो किसी पॉइंट पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे जो होगा, यहां पे कुछ और होगा, यहां पे कुछ और होगा, यहां पे कुछ और। तो इस पूरी रॉड के हर एलिमेंट के लिए फोर्स अलग अलग आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग आएगा तो फोर्स भी अलग अलग आएगा। तो मुझे पहले ही समझ में आ गया कि भाई इस रॉड की वजह से इस जगह पे, क्योंकि ये तो यहां से यहां तक की बात कर रहा है ना, ये वाली रॉड यहां से यहां तक की, तो ये तो यहां से यहां तक पूरी लेंथ की बात कर रहा है, ये यहां से यहां तक की। तो यहां से लेके यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पे कुछ और होगा, इस पे कुछ और होगा, इस पे कुछ और होगा, इस पे कुछ और होगा। तो हर पॉइंट पे अलग अलग फोर्स होगा यहां पे। तो मेरा टारगेट है पहले वहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, फिर वहीं के छोटे से एलिमेंट पे फोर्स निकालना, और फिर उस फोर्स को इंटीग्रेट करना। वही मैंने किया है, ठीक। तो अप्रोच तो यहीं से पता चली कि ऐसे करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा यह है कि इसको दो पार्ट में तोड़ लो क्वेश्चन को। पहले तो इसकी वजह से किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, निकाल लिया। इसकी वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, निकाल लिया, राइट। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से यहां पे फोर्स निकाल लो, दूसरा पार्ट वो है, ठीक है। जब सॉल्व करोगे तो आएगा, ठीक है ना। 2-3 बच्चों ने इसका आंसर ना पहले ही दे दिया था, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद देम। पहली क्लास है, बहुत धुआंधार सवाल मैं नहीं करवाना चाहता, ठीक है ये, लेकिन थोड़ा धुआं निकालने वाला है ये सवाल, ठीक है ना। टफ था ये, अच्छा रेटिंग, चलो रेटिंग लेते हैं, इसकी रेटिंग लेते हैं बच्चों से, ठीक है। ये इसके इस वाले पेज पे रेटिंग लेंगे हम। तो बताइए इजी, मीडियोकर या टफ, इसमें से आप क्या बोलोगे इसको? इजी, मीडियोकर या टफ, क्या लगता है आपको? कितने लोग इसको कर पाएंगे टफ साइड? सर इतना हम लोग कैसे सोचेंगे? संस्कृति कपूर, सर इंटीग्रेशन का हिंट दे दो। अच्छा, mt/2, मीडियोकर टफ बाई 2, राइट, ये बात भी ठीक है, टफ है मीडियोकर क्योंकि फॉर्मूला याद था, राइट, ये बात और अच्छी बात है। टफ सर, मीडियम टू टफ, गौतम, अच्छा। देव सांडेल्य,
सर मैथ्स ज़्यादा है इसमें, फिजिक्स कम। बिल्कुल परफेक्ट बात है एकदम। पार्थ कोरे टफ, वैभव तोड़ी अच्छा, श्रीनाथ टफ, जिद्नेश अच्छा, श्रीनाथ गौतम, स्वराज उदयराज नायक टफ ओके, विभास रॉय मीडियोकर, अर्नव मीडियोकर। चलो इजी तो नहीं था ना, बस बहुत है, इतना भी बहुत है कि इजी नहीं था। राइट भाई। अब थोड़ा सा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ट्रेंड है, ठीक है ना भाई, 2024 में 2024 के एडवांस वाले पेपर में, ठीक है ना, अगर मैं आपको बोलूं कि भाई इलेक्ट्रो स्टैटिक्स या 2020 से लेके 2024 तक अगर ट्रेंड देखा जाए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कैसा है, तो भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो आ रहा है ना, बिल्कुल वैसा का वैसा ही आ रहा है जो अब से 20 साल पहले आता था, वही के वही वैसे के वैसे ही केस आ रहे हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल वैसे ही पढ़ाई हो रही है एडवांस की। इसका मतलब यह है कि एडवांस का पेपर बनाने वाले जो प्रोफेसर्स हैं, उनका माइंडसेट जैसा 20 साल पहले था ना, आज भी ऐसा ही है। एडवांस बिल्कुल वैसा का वैसा ही आता, क्वेश्चन ही वैसे आ रहे हैं बिल्कुल। ठीक, मैंने कुछ यहां पे ये वो भी लिए हैं, मतलब काइंड ऑफ हम कह सकते हैं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी लिए हैं जो आए हुए सवाल हैं। देखो जैसे ये वाला देख लो, ये दिख रहा है 2024 में आया हुआ सवाल है ये, ठीक है, करूंगा नहीं सॉल्व, बस समझाऊंगा क्या है। 2024 में आया हुआ सवाल है, क्या बोल रहा है, 2 beads each with charge q mass m are on a horizontal frictionless non-conducting circular hoop of radius r. One of the bead is glued to the hoop at some point while the other one performs a small oscillation about its equilibrium position along the hoop. The square of the angular frequency of the small oscillation is given by, ये बोल रहा है कि स्क्वायर ऑफ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी कि ओमेगा का स्क्वायर बताइए क्या होगा। यानी कि आप देखो एसएचएम वाला सवाल है, ये किसका सवाल है, एसएचएम वाला सवाल है। एंड यकीन मानो मेरे टाइम पे जब मैंने जेई दिया था तब भी सेम टू सेम ऐसे ही सवाल आते थे भाई, बिल्कुल यही सवाल आते थे। कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सिचुएशन होगी, उसमें ऑसिलेशन होंगे, ऑसिलेशन में एक बहुत बेहतरीन वाला पॉइंट होगा ट्रिक टाइप, जिसकी वजह से आंसर में उलझेंगे लोग बाग ऐसे कि ये आंसर है या ये आंसर, ऐसे लटके रहेंगे कि ये है या ये है, कैसे डिसाइड करूं ये है ये। इसके ऑप्शन देखो आप, ऑप्शन देके मैंने हाथ जोड़ लिए थे क्वेश्चन के सामने। आप ये देखो यहां पे 16 है, दिख रहा है 16, यहां पे 32 है, यहां पे 8 है और यहां पे 4 है, बाकी सब सेम, बाकी सब सेम। देखो आर क्यूब एम आर क्यूब एम आर क्यूब एम आर क्यूब एम 32 पाई एप्सिलॉन नॉट पाई एप्सिलॉन नॉट पाई क्यू स्क्वायर सब सेम है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि परफेक्टली 100% सॉल्व करना ही पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। आप इसमें ऐसे तुक्के नहीं मार सकते क्योंकि सारे ऑप्शन सेम हैं, बस ये 32, ये 16, ये 8 और ये 4। और कितने खतरनाक नंबर, आज भी वैसा का वैसा ही ट्रेंड है। ग्लूड सर ये वाला कंफ्यूज करेगा, करके आया था मैं ये वाला, गुड सर इस बार आईआईटी कानपुर बना रहा है तो टफ आएगा, ना 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 ना, ये सोचने वाली बात है। देखो टफ नहीं आना पेपर, पेपर बिल्कुल वैसा ही आना, इजी वाले भी सवाल आएंगे, मीडियोकर भी आएंगे और टफ भी आएंगे। बस जो टफ वाले सवाल है ना वो डिफरेंट तरीके से बने होंगे, टफ उतने ही होंगे। भाई मान लो 20 सवाल है, 20 में से 4 सवाल टफ डालने हैं, तो वो टफ अलग तरीके के टफ होंगे, तो वो उसमें टेस्ट डिफरेंट होगा। बट टफ, मीडियोकर और इजी का रेशो सेम रहना है, उतना है, नहीं आएगा टफ पेपर। सर कितना और क्लास चले, भाई 1.5 घंटे की क्लास है, कितनी देर बच गई, अभी 15-20 मिनट बच रही है, ठीक है। ये वाला कितने लोगों को चाहिए कि मैं इस सवाल को सॉल्व करूं, यहां पे
ये बताऊं मैं आपको? इसका जो मेन कंफ्यूजन है वो मैं समझा देता हूं आपको, ठीक है ना, क्या पता उससे आपको क्लैरिटी आ जाए। ये रहा हुप, ठीक है, ये हुप है, ठीक, बस हिंट देके छोड़ूंगा बेटा, है ना, चिंता मत करो। ये इसका हमने ये ले लिया और सेंटर वेंटर पता चल जाएगा ऐसा करने से। चलो ये इसका सेंटर हो गया। चलो भाई एक चार्ज तो मैंने यहां ग्लू कर दिया Q। अब ये कह रहा है 2 बीट्स ईच विद चार्ज Q M ऑन हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस। ये सब कुछ किसी ऐसी हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा हुआ है यूं, ऐसे समझना आपके हॉरिजॉन्टल टेबल ऐसे है यूं, और ये यूं रखा, एक चार्ज यहां पे है, तो आप बताओ दूसरा चार्ज कहां जाके रुकेगा? बिल्कुल सामने जाके रुकेगा, यहां पे, वहीं तो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी, क्योंकि रिपल्शन है, रिपल्शन तो एकदम बहुत दूर ले जाएगा, तो एकदम सामने वाली जगह पे इक्विलिब्रियम पे आएगा, ठीक है ना। वाइल द अदर वन परफॉर्म्स स्मॉल ऑसिलेशन अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी कि इसने ये भी नहीं बताया कि दूसरा कहां है, तो दूसरा वाला चार्ज डेफिनेटली बिल्कुल नीचे होगा यहां पे ये, और वो कह रहा है उसको थोड़ा सा छेड़ के हमने हट गए तो वो यहीं पे ऑसिलेशन करेगा, ठीक है ना। इसने एक चीज लिखी है स्मॉल ऑसिलेशन, ये स्मॉल ऑसिलेशंस ये, तो आप खुद सोचो अगर ये वाला पार्टिकल यहां पहुंचा दिया हमने, मान लो यहां पहुंचा दिया, ठीक है ना, सुनते जाना, तो ये वाली लाइन यूं मिलाएंगे यहां तक, इनफैक्ट इसको थोड़ा अलग तरीके से मिलाना चाहिए मुझे, ये इस वाली लाइन को यहां यूं मिलाएंगे, ठीक है, क्योंकि फोर्स तो इसी के अलोंग लगेगा, लेकिन ऑसिलेशन जो होंगे, जो ये ऑसिलेशन कर रहा है वो इसके अबाउट कर रहा है भाई, ये बिल्कुल एकदम पंगे वाली सिचुएशन हो गई। अब बात को समझना, ये वाला एंगल तो मान लीजिए हो गया थीटा, और ये वाला एंगल कुछ मान लो बीटा मान लो, या कुछ फाई मान लेते हैं, चलो बहुत सारे लोग इसको फाई लिखते हैं, तो ये वाला एंगल फाई मान लेते हैं, ये थीटा मान लेते हैं। आप देखो जो फोर्स लगेगा वो तो लगेगा इस लाइन के अलोंग, ये, ठीक है ना, और ऑसिलेशन इस सेंटर के अबाउट होंगे, ठीक। तो सुनते जाना बात को ध्यान से, तो होगा क्या बच्चों यहां पे, जब मैं इसको सेंटर से इस लाइन को ऐसे निकाल के यूं लाऊंगा ऐसे, तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, इस वाले फोर्स के, जो इसके रिपल्शन की वजह से इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो इस तरफ और एक होगा इस तरफ, ठीक। अब ये वाला एंगल अगर फाई है तो ये वाली चीज भी रेडियस है, ये वाली चीज भी रेडियस है, ये वाला एंगल भी कितना होगा, ये वाला भी फाई होगा, ये वाला फाई होगा तो ये वाला भी फाई होगा, ये वाला फाई होगा तो ये एफ साइन फाई होगा, भाई ये वाला एंगल फाई है तो ये एफ साइन फाई होगा, और ये एफ कॉस फाई होगा। अब मुझे ये बताओ इस वाले फोर्स का, जो कि रिपल्शन का फोर्स है, जो इसका रिपल्शन, इसको आपने अगर एक बार हटा दिया तो इसका जो रिपल्शन है उसका एक कंपोनेंट इसको वापस ला रहा है, तो ये वाला फोर्स इसको वापस लाने की कोशिश करेगा, तो ये फोर्स ही रीस्टोरिंग फोर्स बनेगा, और यही फोर्स आपका एसएचएम कराने वाला फोर्स होगा, यही इसको एसएचएम करवाएगा, एफ साइन फाई। अब मेरी बात फिर से सुनना, जब ये वाली रेडियस और ये वाली रेडियस सेम है तो ये फाई है ये थीटा, तो एक्सटीरियर एंगल हो गया, तो थीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी, सर थीटा तो 2 फाई के बराबर, बहुत बढ़िया, बस इतना ही चाहिए था, इतना आपको पता हो तो थीटा की वैल्यू 2 फाई होगी, राइट। अब ये जो थीटा इज इक्वल टू 2 फाई है, यही इसको 16, 32 और 8 में कंफ्यूज कर देगा बच्चों को। ये वाला 2 अगर नहीं होता ना तो बहुत सारे बच्चे फटाफट कराते इसको, इस 2 की वजह से आधे लोग 16 और 32 में कंफ्यूज हो जाएंगे। कोई सोचेंगे इस 2 को लूं मैं, उसको थीटा लूं या इसको थीटा लूं, इसमें गड़बड़ हो जाएगी। अब क्या करना है, थोड़ा सा मैं हिंट देके छोड़ूंगा इसकी, तो ये जो एफ का ये वाला कंपोनेंट है, ये इसको इधर लाने की कोशिश करेगा, तो हम एसएचएम को फोर्स की हेल्प से सॉल्व करेंगे। यहां पे किसकी हेल्प से सॉल्व करेंगे, फोर्स की हेल्प से सॉल्व करेंगे, टॉर्क की हेल्प से नहीं करेंगे, ठीक है, टॉर्क की हेल्प से नहीं करेंगे, टॉर्क से भी कर सकते हैं, ठीक है ना, बट उसने स्मॉल ऑसिलेशन दे दिया हमें,
स्मॉल ऑसिलेशन दे दिया तो टेंशन ही खत्म है हमारी। तो अब हम नहीं सोचेंगे, दिमाग नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो फोर्स क्या होगा भाई, इसको सेंटर की तरफ लाने वाला फोर्स होगा। तो F इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। एफ अगर हमें पता चल गया उसको m से डिवाइड करेंगे और इसको माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से कंपेयर कर देंगे, ठीक। अब कुछ लोग सोचेंगे सर x कहां से आएगा, फोर्स तो ये वाला F साइन फाई है, ठीक है ना। अब मेरे को ये बताओ साइन फाई, अगर आपको साइन फाई दिया जाए तो आप उसको क्या लिखोगे, आप उसको लिखोगे साइन थीटा बाई 2, लिखोगे साइन थीटा बाई 2, बिल्कुल लिखेंगे सर। और जहां पे भी साइन फाई लिखोगे उसको साइन थीटा बाई 2 लिखोगे। थीटा को क्या लिखोगे, एक्स अपॉन आर। तो जब थीटा बहुत छोटा होगा तो साइन थीटा बाई 2 को आप थीटा बाई 2 लिखोगे और थीटा को लिखोगे एक्स अपॉन आर, तो एक्स अपॉन 2r आ जाएगा साइन थीटा बाई 2। तो ये जो साइन फाई बाई 2 है ना, इसको आप f इंटू साइन फाई को साइन थीटा बाई 2 लिखोगे, ठीक है ना। साइन थीटा बाई 2 लिखोगे तो इसको f को तो एज इट इज रहने देना, साइन थीटा बाई 2 को थीटा बाई 2 लिख दो, थीटा बाई 2 को x अपॉन 2r लिख दो, ठीक है ना। तो f अपॉन 2r तो ये हो गया, और ये आपका ये वाला f तो इलेक्ट्रिक f बाई एम, ये एक्सेलरेशन हो गया। तो इसको अगर आप m से डिवाइड कर दोगे तो ये, तो यहां पे ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आ जाएगी ये वाला f अपॉन 2rm, f अपॉन 2rm, ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। और ये f कौन सा है भाई, ये f कौन सा है, ये f वो है जो ये चार्ज इस पे लगा रहा है, ये इस पे लगा रहा है। अब इस वाली लेंथ को, ये वाली जो लेंथ है इसको अप्रोक्सीमेटली आप 2r ही मान लो, क्योंकि तो स्मॉल ऑसिलेशन है ना इतने, तो ये वाली लेंथ अप्रोक्सीमेटली 2r ही मान लो। तो इस f को आप लिख सकते हो k q अपॉन 2r का स्क्वायर, k q अपॉन 2r का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से आपके पास ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। क्या आंसर आना चाहिए बस मुझे ये बता दो आप लोग। तो ये x अपॉन 2r आएगा नीचे, यहां पे 2r इंटू एम, 32 वाला आंसर आएगा इसमें। ये नीचे 32 आ जाएगा, दिख रहा है, कर लोगे ना आगे। तो भाई ओमेगा स्क्वायर को f अपॉन 2rm, f में ये ऑलरेडी आएगा भाई, k की वैल्यू में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डालोगे ना k की वैल्यू में, तो 4 वहां से आ जाएगा, 4 वहां से आ जाएगा, 16 हो गया। देखो 4 ये आ गया, इस k में से 4 आएगा, 16 हो गया, और 16 में 2 की मल्टीप्लाई करोगे 32 हो गया। तो 32 वाला आंसर हो गया, क्योंकि केवल नंबर ही तो चेक करना है, बाकी तो वही का वही है, ठीक है। एक ये आर स्क्वायर हो गया और ये एक आर हो गया, आर का क्यूब तो ऑलरेडी आ गया, एम आ गया, बस 32 वाला आंसर हो जाएगा ये। क्या मेरी बात समझ में आई, समझ में आई। जिस बच्चे ने ये वाली गलती कर दी कि मैंने को x बाई 2r के बजाय उसने x बाई r ले लिया, बस निपट जाएगा, फिर 16 वाला आंसर आएगा। और सोच के देखो, अगर आपको एक बार ये लग गया कि यार 16 आएगा, तो आप क्वेश्चन को दोबारा चेक नहीं करोगे। तो ये वाले क्वेश्चन भाई बहुत खतरनाक टाइप होते हैं, और 2024 का ही तो है, अभी पिछले साल का ही है ये। यस भल्ला सर, ऑसिलेशन सेंटर से कैसे? भाई देखो, ये वाला पार्टिकल किस चीज पे ऑसिलेशन कर रहा है, इस रेडियस पे कर रहा है ना, इस पे, सॉरी इस वायर पे कर रहा है ना, इस वायर का सेंटर कहां है, ये रहा। तो ऑसिलेशन तो सेंटर के अबाउट ही हो रहे हैं, ठीक है, बट फोर्स वो लगा रहा है। आसान मत समझो आप, एडवांस वाले ही हैं, उनकी वजह से ही इज्जत बची हुई है अभी तक। हम जैसे टीचर सरवाइव इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि एडवांस ऐसा आता है, ठीक है। अगर एडवांस भी मेंस जैसा आने लगे तो हमसे कोई नहीं पढ़ेगा फिर, क्योंकि मेंस जैसा आ रहा है ना, उसको तो अब कोई भी पढ़ा रहा है।
और पढ़ने के तरीके भी अलग हो रहे हैं। सर क्लास के सवाल कहां मिलेंगे? सब कुछ यहीं मिलेगा आपको। कितनी देर रह रही है? एक सवाल और निपटाएंगे हम अभी। कौन सा सवाल लिया जाए? चलो एक डाइपोल वाला सवाल लेते हैं, ये वाला। क्या आप ये क्वेश्चन पढ़ पा रहे हो? ये भी 2024 में ही आया हुआ है। बस ये दिखाना है कि ऑसिलेशन किस तरीके से होने। राइट 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 राइट। आप देखो 2024 का ही सवाल है, फिर से ऑसिलेशन का। भाई साहब एसएचएम ने तो हद कर रखी है। मतलब एसएचएम इज लाइक वरदान। एसएचएम को तो भाई साहब ऐसे सोचो हर क्वेश्चन में पूछी जाएगी। रक्षित सर यहां x/2r कैसे आया? मजा आ गया सर क्वेश्चन में। राइट। अच्छा पहले मुझे ये बताओ, आप इसको रेटिंग तो दो। आप मुझे आपके विचार जानने हैं। मतलब अगर आप वहां होते तो इसको क्या मीडियोकर, इजी या टफ में से किस कैटेगरी में रखते? इस वाले सवाल को, इसको किस में रखते? मीडियोकर, इजी। इजी नहीं है बेटा, ये मीडियोकर है। मैं तो इसको मीडियोकर में रखूंगा, ठीक है ना। और एक खतरनाक खतरनाक सवालों में से है। मतलब आने के बाद भी गलत हो सकता है इस 16 और 32 की वजह से, 32 और 16 की वजह से। टफ में रखोगे, चलो इजी बट ट्रिकी। राइट, ये कह इजी और मीडियोकर के बीच में मान लो, ठीक है भाई। देखो मुझे ना तुम लोग मीडियोकर और इजी बोल बोल के उकसाओ मत, ठीक है, वरना अगला सवाल ऐसा ले लूंगा, बिल्कुल फैल जाओगे तुम लोग सबके सब, ठीक है। कितना भी वो हो टफ बोलो, सबके सब बोलना टफ है सर, बहुत मुश्किल था। हल्का सा टफ, अच्छा। राइट राइट, चलो लो भाई, ये वाला सवाल देखो। ये कह रहा है, क्वेश्चन समझा देता हूं पहले। ये कह रहा है सवाल में कि स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल है, बहुत बढ़िया, हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई अबाउट इट्स सेंटर। बेटा जब क्लास खत्म होगी ना तो लास्ट की 2 मिनट में जो बातें बोलूंगा ना उनको जरूर सुनना है आपको, ठीक है, उनको जरूर सुनना है, ठीक। किस तरीके से पढ़ना है ये मैं बताऊंगा अभी तो मैं सवाल करा रहा हूं, कैसे ये वाले सवाल हैंडल करोगे वो समझाऊंगा 2 मिनट में। पहले सवाल देख लो। स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल पी नॉट हैविंग अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई अबाउट इट्स सेंटर is kept at a distance r from the center of a spherical shell। इसने बात की है spherical shell की, ओके। और स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल, स्मॉल डाइपोल की बात की है, ठीक है। सेंटर ऑफ स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r, द सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा। इस स्फीयर की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द स्फेरिकल शेल। द डाइपोल इज इनिशियली ओरिएंटेड एट स्मॉल एंगल थीटा as shown in the figure. While staying at a distance r, the dipole is free to rotate about its center, ठीक है। If released from rest, then which of the following statement is correct? ठीक है, पहले मैं सिचुएशन बनाता हूं फिर समझाऊंगा क्या है ये, ठीक है। ये कह रहा है कि ये एक स्फीयर है, ठीक है ना, और इस स्फीयर पे क्या है, चार्ज आ रखा है, चार्ज वगैरह आ रखा है इस पे, ठीक है। इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा। सिग्मा इसकी चार्ज डेंसिटी है और भाई साहब इसकी रेडियस है r, ओके। अब इससे किसी डिस्टेंस पे यहां पे एक डाइपोल है ऐसे यूं करके, ठीक है, और थोड़ा सा उसने एंगल बना रखा है यहां पे, ये वाला एंगल कितना है, थीटा, और ये डाइपोल है आपका पी नॉट, ठीक है, रेडियस r, सिग्मा ये। अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस को बताया जा रहा है कि वो r है। कहां से कहां तक की डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को बताया जा रहा है कि वो डिस्टेंस स्मॉल r है, ये वाली, ठीक है ना। बस इतनी बात है, ये वाला डायग्राम है। तो वो ए ऑप्शन में पूछ रहा है हमसे कि डाइपोल विल अंडरगो स्मॉल ऑसिलेशन एट फाइनाइट एनी फाइनाइट वैल्यू ऑफ r
वो कह रहा है कि आर की कोई भी वैल्यू हो ये डाइपोल ऑसिलेशन करेगा, ये डाइपोल ऑसिलेशन करेगा। इसको थोड़ा सा तिरछा करके छोड़ दिया है तो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेशन करेगा। ठीक, अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। डाइपोल में हमें पता है कि अगर इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है और डाइपोल को थोड़ा सा तिरछा करके छोड़ देते हैं, डाइपोल को ऐसे थोड़ा सा तिरछा करके छोड़ देते हैं तो वो ऐसे 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 ऑसिलेशन करता है। तो यहां पे अगर ये चार्ज है तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भाई इस तरफ होगा, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और आपने इसको थोड़ा सा तिरछा करके छोड़ दिया तो ऑसिलेशन तो होंगे, तो ऑसिलेशन तो होंगे, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसने लिखा है फॉर एनी फाइनाइट वैल्यू ऑफ आर, अगर आर की वैल्यू लेस देन कैपिटल आर हुई तो डाइपोल तो इसके अंदर आ जाएगा और इसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा, तो इसके अंदर तो ऑसिलेशन नहीं होने वाले। तो ए ऑप्शन तो यहां पे रॉन्ग हो गया। बी में उसने बोला है द डाइपोल विल अंडरगो स्मॉल ऑसिलेशन एट एनी फाइनाइट वैल्यू वेयर आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। ये सही बैठता है। द डाइपोल विल अंडरगो स्मॉल ऑसिलेशन एट एनी फाइनाइट वैल्यू ऑफ आर विच इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। आर जो इससे बड़ा है, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, ये इसके लिए ये, ठीक है, ये सही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई अगर इसके बाहर डाइपोल है तो कर लेगा ऑसिलेशन। अब कुछ लोग सोचेंगे सर काफी दूर जाएगा तब करेगा, नहीं बेटा पास में भी कर लेगा, ऑसिलेशन ही तो करने हैं। स्मॉल ऑसिलेशन कर रहा है, ये एसएचएम नहीं बोल रहा, ऑसिलेशन की बात कर रहा है, तो ऑसिलेशन तो कर ही लेगा ना ये यहां पे, ठीक है ना। अब सी ऑप्शन देख लो, द डाइपोल विल अंडरगो स्मॉल ऑसिलेशन विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस एट आर इज इक्वल टू 2r, और फिर बोल रहे डाइपोल विल अंडरगो स्मॉल ऑसिलेशन विद एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस अपॉन दिस r इज इक्वल टू 10r, ठीक है। तो यहां पे आप देखो सी और डी में से कौन सा सही है, सी और डी में से कौन सा सही है, उसके लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा ये, ठीक है ना। उसके लिए क्या करना है, इसकी वजह से यहां पे E निकाल लो और माइनस पीई साइन थीटा, ये टॉर्क लिख लो और टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा लिख लो, ठीक है ना। और इस बेचारे ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई दिया हुआ है आपको पहले ही, और यहां पे आप अल्फा निकाल लो तो माइनस का पीई अपॉन आई इंटू साइन थीटा, ये करके इसको सॉल्व कर लो, आपका डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, ठीक है ना। इस स्फीयर की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो ना किसी डिस्टेंस आर पे, बस उस इलेक्ट्रिक फील्ड को लो, यहां डाल दो, यहां पी डाल दो आई, साइन थीटा को केवल थीटा लिख दो, इसी की तो वैल्यू निकालनी है पीई अपॉन आई की, बस ये डाल के आपका डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। बस मुझे तो ये बताओ 2024 का सवाल है ये, टेस्ट कैसा है, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सवाल आया तो किस टाइप का सवाल आएगा वो इमेजिन कर लो, बिल्कुल वैसा का वैसा ही ट्रेंड है जैसा पहले से था। बी एंड डी आंसर होंगे इसमें, एग्जैक्टली ऑप्शन बी और डी, ये आंसर्स होंगे बी एंड डी। इजी है, राइट। चलिए अगर इसको रेटिंग दोगे तो इजी, मीडियोकर या टफ में, मुझे इन दोनों के बीच में लगता है ये, इन दोनों के बीच में इजी प्लस मीडियोकर बाई 2, इजी लगा, ठीक है। चलिए आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। मुझे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा कवर करने चाहिए बट समझाने की वजह से थोड़ा कम कवर हो पाता है, ठीक है। इसी के साथ मुझे कुछ बातें आपको बतानी है, ठीक है। अगर आप एडवांस्ड में ऑल इंडिया रैंक 1000 के अंडर में लाना चाहते हो, ऑल इंडिया रैंक लेस देन 1000 लाना चाहते हो आप, समझ में आ रहा है? ऑल इंडिया रैंक
लेस देन 1000 लाना चाहते हो अपनी, तो बेटा एक चीज समझ लो कि 100% ईमानदारी से पढ़ना है। क्या करना है? 100% ईमानदारी से पढ़ना है। कोई भी क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन नहीं देखना, कुछ नहीं करना, और आंसर आने के बाद ट्राई टू फॉर्म केसेस। आंसर आने के, जैसे आंसर आ गया उसके बाद सोचने कि अगर ऐसा होता तो क्या करते, ऐसा होता तो क्या करते, सर अगर इसमें डाइपोल ऐसे ना हो कि ऐसे होता तो क्या करते। समझ में आ रहा है? उतना करना है। दूसरी चीज, टेस्ट देते रहना है, ठीक है ना? बहुत जल्दी टेस्ट होगा, क्विज की फॉर्म में टेस्ट होगा, टेस्ट देते रहना है। सर पी किसी थीटा एंगल पर दिया है तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। उसने पी खुद से बोला है कि थोड़ा सा थीटा एंगल पे, उसी से तो ऑसिलेशन होंगे। अगर थीटा नहीं होता तो ऑसिलेशन ही नहीं होते। सर डी को पूरा सॉल्व करो प्लीज प्लीज, रक्षित चौधरी। अच्छा बेटा कर देंगे, डिस्कशन वाली क्लास में कर लेंगे, ठीक है? डी को डिस्कशन क्लास में पूरा सॉल्व कर लेंगे। सॉल्यूशन की फोटो खींच के भेज दूंगा रक्षित, ठीक है बेटा? मैसेज करना, मेरे पास जो सॉल्यूशन है फोटो लेके भेज दूंगा। सर होमवर्क दीजिएगा आज, ओके चलो। HCV के, ठीक है ना, लास्ट के, ठीक है ना, 15 से 20 क्वेश्चन आप ट्राई कर लो, ठीक है ना? और HCV के एग्जाम्पल्स, HCV के सारे एग्जाम्पल्स देखने हैं और लास्ट के 15 से 20 सवाल ट्राई करने हैं, ट्राई करने बहुत जल्दी जल्दी। ये होमवर्क है। और शीट 1 सॉल्व इट, शीट 1 को सॉल्व करो। शीट 2 जो है, ठीक है ना, वो अभी अपलोड होगी, उसको कल से सॉल्व करना, कल से सॉल्व करना है, कल से सॉल्व करना है शीट 2 को, ठीक है? आज शीट 1 सॉल्व करो, जितनी होती है ठीक है। अब जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टॉपिक चल रहा है, सारे फॉर्मूले पढ़ने हैं, फॉर्मूले सारे पढ़ने हैं, खुद से तैयार होके आना है बिल्कुल क्लास में, ठीक है बेटा? ठीक है क्या? ठीक है ना? नोट्स भी पढ़ने हैं और फॉर्मूले भी पढ़ के आने हैं, ठीक है? क्लास से पहले ही। ठीक है। अच्छा बेटा एक ग्रुप वाली बात भी है, ग्रुप बनेगा आपका, अभी आज इसलिए नहीं बना क्योंकि इस क्लास में काफी वो भी बच्चे हैं जिन्होंने रजिस्टर कर रखा है, बस अभी बैच को ज्वाइन नहीं किया। तो कल से टेलीग्राम पे आपका ग्रुप बन जाएगा, ठीक है? उस पे आपका ये वाले डिस्कशन हो जाएंगे कि सर ये वाला क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर दो, तो टेलीग्राम पे आपको पूरा सॉल्व करके दे दिया जाएगा वो, ठीक है ना? उस टाइप की सारी दिक्कतें आपकी टेलीग्राम ग्रुप पे हो जाएंगी। टेलीग्राम ग्रुप कल बनने वाला है, बन जाएगा आपका, ठीक है? पास में SHM क्यों नहीं है? अगली क्लास डिस्कशन होगी क्या सर? बिल्कुल, पहले कर तो लो सॉल्व, फिर डिस्कशन का देखेंगे, डिस्कशन करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? ठीक, तो बच्चों कुछ भी दिक्कत हो आपके सजेशन प्लीज सजेशंस का मैं बहुत वेलकम करूंगा। मुझे बताइएगा क्लास कैसे लेनी है। बहुत सारे लोग
मुझे बताइएगा कि सर ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, हमें इससे ज़्यादा फायदा होगा, तो मैं क्लास में वो चीज़ें इंक्लूड करनी शुरू कर दूंगा, क्योंकि अभी आज पहली क्लास है, ठीक है ना, अगली क्लास और बढ़िया से होगी, नेक्स्ट वाली और अच्छी होगी, राइट बेटा। तो चलिए व्हाट्सएप पे भी होगा, व्हाट्सएप पे तो पर्सनल नंबर मैंने दे ही रखा है ना आपको, ये वाला 9311280168, ये नंबर तो मैंने दे रखा है ना आपको, इस पे तो आप कभी भी कोई भी मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम पे ग्रुप बनेगा डिस्कशन के लिए, ठीक है सर। नेक्स्ट क्लास परसों है, कल नहीं होगी, परसों होगी। साहिल जांगड़ा, सर एडवांस के क्वेश्चन, सर लास्ट क्वेश्चन में डाइपोल की डायरेक्शन मैटर नहीं करेगी ना? ऑसिलेशन के टाइम पे मैटर नहीं करती, फोर्स वगैरह निकालना हो तो उसकी डायरेक्शन मैटर कर एक्चुअल में डाइपोल की डायरेक्शन कहीं भी मैटर करती नहीं है, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता उसका, फोर्स की डायरेक्शन पे चेंज होता है पर आंसर पे कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है ना। चलिए बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, सी यू। मुझे पढ़ा के अच्छा लगा, ऐसा लगा कि अभी भी अच्छी फिजिक्स पढ़ने वाले लोगों की बहुत ज़रूरत है, ठीक है ना। चलिए बाय बाय बेटा।